ठाकुर हवेली की चौखट पर खड़ी दुर्गा देवी ने अपनी साड़ी की पल्लू को ठीक किया। चेहरे पर वैसी ही दृढ़ता जैसे कोई सेनापति युद्ध से पहले ध्वज थामता है। और फिर उन्होंने पूरे घर के सामने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने हर आत्मा को सन्न कर दिया। मैंने अर्जुन के लिए लड़की पसंद कर ली है और शादी इसी हफ्ते होगी। अर्जुन के चेहरे पर जैसे किसी ने चांटा मार दिया हो। होठ सूखे, चेहरा सफेद, पर अहंकार वही पुराना। एक नकली मुस्कान चेहरे पर चिपकाई और बोला, ठीक है माँ, आपकी मर्जी। वो सिर्फ माँ की बात नहीं मान रहा था, वो किसी को जलाना चाहता था, अहाना को। जब ये खबर श्रुतो मामा के जरिए अहाना तक पहुंची, उसका दिल जैसे किसी ने मुक्का मारकर तोड़ दिया हो। आंखें भर आईं, पर वो रोई नहीं। श्रुतो मामा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर तुझे लगता है कि वो आगे बढ़ गया है तो तू क्यों पीछे रह रही है? मैंने भी तेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। अहाना मुस्कुराने की कोशिश करती है, पर वो मुस्कान उसकी नहीं थी, दर्द की थी। एक दिन बाजार में अर्जुन और अहाना अचानक आमने सामने पड़ जाते हैं। अहाना उसके सामने जाकर ठहरती है। तो आपको लगता है आप दूसरी शादी करके मुझे नीचा दिखा देंगे? अर्जुन चौंक गया, उसके कदम रुक गए। अहाना ने आगे कहा, सुनिए, मेरे श्रुतो मामा ने भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा साथी ढूंढ लिया है और इत्तेफाक से मेरी शादी भी उसी दिन है जिस दिन आपकी माँ ने आपकी शादी रखी है। अर्जुन को जैसे किसी ने जंजीरों से बांध दिया हो। चेहरे पर दर्द, भीतर तूफान। प्यार अब एक जंग में बदल चुका था। सगाई का दिन आया। दुर्गा देवी ने अर्जुन के लिए एक किराए की दुल्हन बुलवाई। अहाना के लिए एक किराए का दूल्हा तैयार था। दोनों को बैठा दिया गया और सारे लोग तमाशा देख रहे थे। नकली दूल्हा अहाना का हाथ थामता है, जानबूझकर उसके करीब आता है। अर्जुन का दिल आग हो जाता है। उसका गुस्सा उसके मुट्ठियों में उबल रहा था। उधर नकली दुल्हन अर्जुन के बिल्कुल पास बैठाई गई। उसके बोलने का तरीका भी ऐसा कि अहाना को चुभे। यह प्यार नहीं, दोनों तरफ से चल रहा ईगो का तांडव था। शादी के 2 दिन पहले अर्जुन के घर हल्दी की रस्म थी। अहाना श्रुतो मामा के साथ चुपके से यह देखने आई कि अर्जुन इस नई शादी में कितना खुश है। अहाना को देखते ही अर्जुन का दिल घबरा गया। दुर्गा देवी ने जानबूझकर हल्दी का बड़ा थाल नकली दुल्हन की तरफ भेजा और अचानक इसी का कंधा टकराया, थाल उड़ गया, सीधा अहाना पर गिरा। हल्दी से सराबोर अहाना पीली आभा में चमक रही थी। मोहल्ले की औरतों ने फुसफुसाया, देखो तो सही, दूल्हे की हल्दी पहली पत्नी को लग गई। यह तो कुदरत का इशारा है। उस एक पल में अर्जुन ने सब कुछ भूलकर अहाना की ओर ऐसे देखा जैसे दिल कह रहा हो, तू ही मेरी है। पर तभी पिशमुनी आ गई। अपशकुन, यह शुभ नहीं। सारा माहौल जहर बन गया। अहाना गुस्से और दुख से वहां से चली गई। उस रात अर्जुन अपने कमरे में बैठा अहाना की यादों में खोकर फूट फूट कर रो पड़ा। उधर अहाना श्रुतो मामा के घर अपनी पुरानी शादी की एल्बम खोलकर टूट गई। दोनों कसम खाते हैं कि अब वो नहीं रोएंगे, पर उनकी आंखें उनकी कसम की दुश्मन बन जाती हैं। दोनों जानते हैं वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, पर अहंकार उनके होठ सिल देता है। मंडप सज चुका था। दुर्गा देवी और श्रुतो मामा ने एक ही मंडप में 2 शादियों का खेल सजाया था, पर असल में मंडप एक था, दूल्हा एक था, दुल्हन एक थी। अहाना और अर्जुन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। अर्जुन दूल्हे को लिबास में भारी कदमों से बैठ गया। दुल्हन लाल जोड़े में लंबा घूंघट डाले बैठी थी। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। अर्जुन को लगने लगा जैसे कोई उसकी चिता जला रहा हो। 7 फेरे, हर फेरा उसे अहाना की याद दिला रहा था। जब सिंदूर भरने का क्षण आया, अर्जुन का हाथ कांप गया। हे भगवान, मुझे इस पाप से बचा ले। पूरी निराशा में वह दुल्हन का घूंघट उठाता है और घूंघट उठते ही उसकी सांसें थम जाती हैं। सामने उसकी अहाना बैठी थी। उधर अहाना ने जैसे ही अर्जुन को दूल्हे के रूप में देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन हकलाया, तुम? तभी पीछे से हंसी की आवाज गूंजी। अर्जुन सबके सामने अहाना को गले लगा लेता है। उसकी रुलाई फूट पड़ती है। मुझे माफ कर दो अहाना, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। अहाना भी रोते हुए, मुझे भी माफ कर दीजिए अर्जुन, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। पूरा मंडप इस मिलन का साक्षी बन गया और दूर खड़ी पिशमुनी और पोल्टो, उनका चेहरा सफेद, उनका प्लान चूर चूर। लेकिन क्या वे इतने आसानी से हार मानेंगे या अब कोई और खतरनाक चाल चलेगा? अगर आप भी अहाना की मेहनत और जज्बे से इंस्पायर हुए हैं तो कमेंट में लिखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।
अगर आपको भी लगता है कि औरत अगर ठान ले तो सब कर सकती है, तो कमेंट में लिखो सलाम है अहाना को। जिसने भी कभी खुद अपने दम पर खड़ा होना सीखा है वो कमेंट करे मैं भी अहाना की तरह मजबूत हूं। अगर आप मानते हैं कि सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है पर जीत उसी की होती है, तो कमेंट में लिखो जय हो अहाना की सच्चाई की।